नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या रहता है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, मोड ऑफ रेस्पिरेशन टू टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक एंड anaerobic. Okay, what do you mean term aerobic? Presence of oxygen, anaerobic absence of oxygen. और ये दोनों टू टाइप्स के फिर होते हैं, ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव। फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑब्लिगेट। इसमें क्या आएगा, ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं, ओनली एरोबिकली, ओनली एरोबिक कंडीशन। ठीक है, मतलब ऑब्लिगेट वर्ड आज जैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट सुना है तुम लोगों ने, ऑब्लिगेट में मतलब ऑक्सीजन मस्ट है। एनारोबिक कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये वर्ड याद रखना। ऑब्लिगेट में सिर्फ और सिर्फ एरोबिक कंडीशन होनी चाहिए, एनारोबिक कंडीशन में वो किल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ ऑब्लिगेट एनारोब्स। सेम, सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही ये रिस्पायर करेंगे, एरोबिक कंडीशन में दे विल डाई, ओनली एनारोबिकली। सेकेंड इज फैकल्टेटिव एनारोब्स। ओह, फैकल्टेटिव एरोब्स मीन्स वो बैक्टीरिया जो रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली नॉर्मल कंडीशन में, और पर वो एरोबिकली भी रिस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, बट मेन क्या है इसमें, नॉर्मल कंडीशन एनारोबिक होगा। अगेन they are bacteria which respire anaerobically under normal condition. So I will write anaerobically normal condition, okay, but can respire aerobically. इधर भी सेम आ जाएगा, फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स विच जनरली रिस्पायर एरोबिकली। ठीक है, और एनारोबिक भी कर सकते हैं इफ़ ऑक्सीजन बिकम्स डेफिशिएंट। So this is all about respiration. Now come to nutrition. And if example of these obligate anaerobes का हो जाएगा Clostridium, तो बहुत हो जाते हैं। Now come to nutrition. Nutrition, it show autotrophic and heterotrophic. Okay, I will make a chart.
ऑटोट्रॉफिक, यू आर अवेयर ऑफ दिस वर्ड। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, नो नीड टू एक्सप्लेन। उसके अंडर में जो कंडीशन आएगा वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके अब ऑटोट्रॉफिक कितने टाइप्स के होते हैं, कीमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। अभी हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, आई विल एक्सप्लेन हियर। कीमोसिंथेसिस and photosynthesis. And what do you mean by heterotrophic में क्या क्या आएगा, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक यू नो डेड डिके मैटर में, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, and now last one is parasitic. This you also know very well. तो फट से पहले सैप्रोफिटिक हम तुम लोग को बता दें, सब इजी है। ओके इट इज़ रियली वेरी इजी। सैप्रोफिटिक क्या होता है, तो सैप्रोफिटिक मीन्स फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स, फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स। ओके जो डेड टिके मैटर होते हैं जैसे कि फॉल लीव्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट्स, ये सब इसमें आ जाएगा। ओके बेटा। एंड सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक में तुम लोग ने वो सुना होगा राइजोबियम, symbiotic bacteria, example rhizobium. In this case what happen, जो राइजोबियम होता है वो रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में एसोसिएट हो जाते हैं, मतलब इट फॉर्म्स एसोसिएशन विद नोडुलेटेड रूट्स ऑफ डिफरेंट लेग्यूम्स। ठीक है, क्या सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, सिम्बायोटिक मीन्स होता है दोनों को बेनिफिशियल हो। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को, लेग्यूमिनस प्लांट्स को भी और राइजोबियम को भी एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। कैसे, बैक्टीरिया को शेल्टर और फूड मिलता है लेग्यूम्स का। ओके, और इट परफॉर्म्स नाइट्रोजन फिक्सेशन इनसाइड द nodules. Parasitic, this you know in host. Example Vibrio cholera. Vibrio cholera cause cholera in human beings. Chemosynthesis, photosynthesis will discuss in detail. Okay, तो chemosynthesis में क्या रहता है? In chemosynthesis, they manufacture food from organic food, मतलब from inorganic raw material. चलो दूसरे में बता, chemosynthesis, chemosynthesis they use chemical. Okay, for example nitrifying bacteria, example is आई होगा, ठीक है, नाइट्रीफाइंग
नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है, दे यूज़ अमोनिया। नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, यूज़ अमोनिया। कैसे मिलता है, NH3 किस पे कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट में, और ये नाइट्रेट में। ठीक है, कौन होता है इसमें, नाइट्रोजोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस। ओके, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब इसमें क्या होता है, फ्रॉम केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल मीडिया। Okay, now next is what types of photoautotrophic bacteria. इसमें भी क्या होता है, पिगमेंट्स आर फाउंड, दे पजेस, ऑब्वियस सी बात है पिगमेंट्स होगा बिकॉज दे आर एब्जॉर्ब लाइट। ओके, और इसमें क्या रहता है, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था, वाटर जो रहता है यूज़ नहीं होता है एज अ सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग पावर। फोटोसिंथेसिस जो हम लोग प्लांट में पढ़े थे उसमें वाटर यूज़ होता है रिड्यूसिंग पावर, इसमें वाटर नहीं यूज़ होता है, इसमें H2S यूज़ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज नॉट यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग पावर। हम एक बार रिएक्शंस के थ्रू बता दे रहे तो इट विल ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। C6H12O6 प्लस CO2, और प्लांट पे H2O होता था, बस यहाँ H2S आ गया। अब हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यहाँ पे लाइट लिख लो, लाइट, क्लोरोफिल pigment, what it will give, plus S। इसको याद रखना, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये एनऑक्सीजनिक होता है, ठीक है। This process is known as anoxygenic photosynthesis. So this is all about bacteria, harmful मतलब effects, uses of bacteria, and उनसे क्या harmful रहते हैं वो सब बाद में we will discuss. Okay.